ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 7 मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो इज अ क्रिटिकल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स एलोकेशन। मतलब जहाँ पे देखो ये हमारे पास एक मेमोरी है, इस मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ सेक्शन में। बेसिकली जो मेमोरी को डिवाइड किया जाता है वो बाइट्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। तो हम देखो ये हमने सेक्शन बनाए, मान लेते हैं ये जो सेक्शन है ये 6 बाइट का है, ये 2 में डिवाइड कर दिया, ये 6 में, फिर 2 और फिर 4 में। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं P1 से लेके P4 तक। अब पहला जो पॉइंट है हैंडल्स द एलोकेशन। तो देखो इन प्रोसेसेस को P1 से लेके P4 तक इस मेमोरी को एलोकेट किए जाएंगे ताकि ये अपनी एग्जीक्यूशन कर सकें सीपीयू से। ठीक है, तो अब देखो इनको हम एलोकेट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये एलोकेट कर दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ट्रैकिंग। अब ये प्रोसेस ऐसा तो है नहीं एलोकेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम भूल गया कि पता नहीं मैंने कहाँ पे स्टोर किया, जिस तरह हम भूल जाते हैं। तो इस तरह मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता, इनको ट्रैक करता रहता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि भाई कहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है, और वो किसके जरिए पता होता है, वो होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए। उसके बाद डी एलोकेट करना। अब मान लेते हैं हमारा जो प्रोसेस 4 है इसने अपना काम कर लिया, अब इसे मेमोरी की जरूरत नहीं है। तो अब इसको क्या करना, डी एलोकेट करना, यानी इससे मेमोरी की स्पेस को वापस ले लेना। इसको निकाल दिया गया है मेमोरी से, तो ये हमारा कहलाता है डी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी ऑफ वेरियस प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो ये बेसिकली क्या आती है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद इसकी जरूरत क्यों आती है, तो सबसे पहले प्रोसेस आइसोलेशन इन मल्टीटास्किंग। मतलब ईच प्रोसेस गेट्स इट्स ओन सेपरेट मेमोरी स्पेस। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं ना, तो चारों के चारों ने अपनी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई अपनी मेमोरी के अंदर, हर किसी की अलग। ठीक है, देखो सेक्शन बने हुए हैं। प्रोसेस 1 अलग सेक्शन में है, फिर 3, फिर 4। प्रोसेस डोंट इंटरफेयर और ओवरराइट ईच अदर डेटा। ठीक है, हर प्रोसेस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता, वो अपनी अलग स्पेस में है, वो अपनी अलग स्पेस में है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, प्रिवेंटिंग मेमोरी फ्रॉम बीइंग वेस्टेड और अननेसेसरी आइडल। मतलब क्या है कि ये देखो जो हमारा प्रोसेस 1 है, हम मान लेते हैं इसने सिर्फ जो ये ऑक्यूपाई की है ये स्पेस, जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, मान लेते हैं ये 4 जो बाइट है इसने ऑक्यूपाई कर ली। तो बाकी जो ये 2 बची है, 2 बाइट बची, क्या ये अनयूज है, तो ये क्या वेस्ट होगी? नहीं, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, हो सकता है किसी और प्रोसेस को एलोकेट कर दी जाए या एडजस्ट कर दी जाए। तो वेस्ट ऑफ मेमोरी से भी बचाता होता है हमारा मेमोरी मैनेज, इसके लिए जरूरी है। उसके बाद आता है शेयरिंग। इट इनेबल्स प्रोसेस टू शेयर अ कॉमन कोड एंड डेटा। हमने कॉपरेट प्रोसेस पढ़े थे जो एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो डेटा होता है और जो कोड होता है वो कॉमन होता है, वो उस चीज को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो प्रोसेस 3 है, ये जो प्रोसेस 2 है, यहाँ पे इन दोनों का क्या है, कॉमन डेटा है, कॉमन कोड रखा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस 3 और प्रोसेस 2 इसको क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी मेमोरी मैनेजमेंट यूज होती है। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी प्रोटेक्शन। इट प्रिवेंट्स वन प्रोसेस फ्रॉम करप्टिंग द मेमोरी ऑफ अनदर। ठीक है, हर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस की मेमोरी की जो स्पेस है उसको करप्ट नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली सिक्योरिटी की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलोकेशन। इट अलाउ प्रोग्राम टू लोड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी लोकेशन रादर देन रिक्वायरिंग ए स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, अब ये इसका मतलब है कि देखो ये जो हमारा प्रोसेस 2 है, हम मान लेते हैं इसको किसी खास मकसद की वजह से या किसी और प्रोसेस को आना था, इंपॉर्टेंट काम करना था, तो उस वजह से इसको मान लेते हैं डी एलोकेट कर दिया गया कि भाई आप बाद में आना। तो अब ये जो स्पेस इसकी खाली बच गई, अब लाजमी नहीं है कि जब ये प्रोसेस वापस आएगा तो इसे यही जगह मिलनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है, अगर कोई यहाँ पे मान लेते हैं प्रोसेस 5 मौजूद है, तो मेमोरी मैनेजमेंट इसको कहीं और जगह पे एडजस्ट कर देगी, यहाँ पे कर देगी। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, यानी री एलोकेशन करना। फिक्स फिक्स जगह नहीं होती, जहां पे उसको मेमोरी मैनेजमेंट को जगह मिली उसको वहीं पर एडजस्ट कर देती, यहाँ पे कर देगी, यहाँ पे कर देगी, जहां जहां पे उसे खाली स्पेस नजर आ रही। ठीक है, तो इसलिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद इसका एक की पॉइंट जो है, इसकी जो बेसिक नीड है वो है प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड एड्रेस स्पेस। इसका क्या मतलब है, एवरी प्रोसेस हैज ए लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है,
इसको हम वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, यूज बाय ए प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे कोड में यूज होता है, यूज इन कोड। फॉर एग्जांपल जब आप सी का प्रोग्राम लिखते हो तो आप डिक्लेयर करते हो a इज इक्वल टू 10। अब ये तो आपने लॉजिक बनाई है ना कि भाई ए के अंदर एक 10 की वैल्यू, तो अब ये जो 10 है ये कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर भी तो होगा ना, तो हम मान लेते हैं जहां पे वो हमने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है, वो एड्रेस जो एक्चुअल जहां पे ये जो स्टोर है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा 6 बाइट का जो हमने सेक्शन बनाया इसका एड्रेस है 0001, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। जो आपने बनाया है ना सी प्रोग्राम के अंदर a इज इक्वल टू 10, ये लॉजिकल एड्रेस है, इसको मैप करवाया जाता है इस एड्रेस के साथ। ठीक है, जब सीपीयू एग्जीक्यूट करता है ना तो उसे इस एड्रेस लॉजिकल एड्रेस से मैप करवाया जाता है ताकि उसे असल वैल्यू मिल सके जो आपने 10 रखवाई। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोग्राम रन्स इट्स लॉजिकली एड्रेस आर मैप टू ए फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जब प्रोग्राम आपका रन करता है जो आपका लॉजिकल एड्रेस है जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इज इक्वल टू 10, इसको मैप करवाया जाता है आपका जो मैम का रैम का जो आपका एक्चुअल एड्रेस है उसके साथ। दिस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस जो मैप करवाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन लिंकिंग लोडिंग एंड एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिसमें हमारे पास आती है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और नॉन कंटीजियस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन, एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।